सब्सक्राइब करें आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन के चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को। समाज व संगठन से जुड़ी सभी प्रकार की खबरें पाने के लिए सबसे पहले। मैं अमित नायब आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन से, और आज मैं बताने वाला हूँ ये जो मैंने चार्ट दिखाया था, इसमें ए से लेकर जेड तक जो अल्फ़ाबेट हैं, मैं उन्हीं जो पहला अक्षर होता है अल्फ़ाबेट का, उन्हीं महापुरुषों के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो आज मैं शुरू करता हूँ ए फॉर अम्बेडकर। तो नारी के मुक्तिदाता, भारत रत्न, महामानव, विश्व रत्न, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के मैं चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और आज मैं इन्हीं के जीवन परिचय पर बात करूंगा। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में गांव मऊ, तहसील रत्नगिरी, राज्य मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी रामजी सकपाल और माता भीमाबाई थी। ये अपनी माँ बाप के 14वीं संतान थे। इनके 2 बड़े भाई और 2 बहन। भाई का नाम बालाराम और छोटे भाई का नाम आनंद राव था। इनकी 2 बहनें थीं जिनका नाम मंजुला और तुलासा था। और बाबा साहब का जो जन्म हुआ वो जाति महार जाति में हुआ था। बाबा साहब का जो परिवार था वो बहुत ही बाबा साहब के जो परिवार के जो पूर्वज थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अच्छे पद पे थे। और बाबा साहब जी के जो पिताजी थे वो भी सूबेदार रैंक पे थे, जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट थी। बाबा साहब का नाम अम्बेडकर कैसे पड़ा, सबसे रोचक बात मैं बताने वाला हूँ। और बाबा साहब को विदेश में पढ़ने जाना था, राज्य से बाहर भी पढ़ने जाना था। जैसा कि उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था, और जो उनकी फैमिली आती थी वो बहुत ही निचले और दबे कुचले अछूत समाज से आती थी, जैसा कि पहले होता था ऐसे। तो इन्हीं सब को लेके उनके जो पिताजी थे बहुत चिंतित रहते थे कि मेरे बेटे की पढ़ाई कैसे होगी, बाहर जाएगा तो वो जातिवाद और ये सब छुआछूत को झेलना पड़ेगा। तो उसी को लेकर उनके पिताजी ने एक अपने गांव के नाम, जिसका नाम था अम्बावड़े, उसी के नाम पर बाबा साहब का नाम अम्बेडकर रखा गया, जो कि बहुत कठिन था अम्बावड़े का। तो इसीलिए बाबा साहब ने के नाम के पीछे अम्बेडकर लगाया गया। जैसा कि बाबा साहब की एक किताब है उसमें लिखा भी है, और अगर आप लोग को कोई क्वेरी होगी तो मैं उसका जवाब भी दूंगा। तो बहुत से लोग हमेशा ये कहते रहे हैं कि बाबा साहब का नाम एक ब्राह्मण शिक्षक थे उन्हीं के उस पर रखा गया। ऐसा नहीं है। बाबा साहब हाथा सितारा में एक स्कूल में उन्होंने प्राइमरी शिक्षा ली, और जातिवाद बहुत झेला उन्होंने, परिवारवाद बहुत झेला। अब इन्हीं सब कारणों की वजह से उनका नाम अम्बेडकर रखा गया, क्योंकि आगे वो पढ़ाई अच्छे से कर पाएँ, उनके साथ जातिवाद ना हो। तो और वो सक्सेस भी हुआ। और आज हम लोग पूरा नाम उनका भीमराव रामजी अम्बेडकर जानते हैं। आपका जो परिवार था वो बहुत ही अच्छी फैमिली थी, और बाबा साहब के भाई बहन और सभी लोग में से बाबा साहब ही ऐसे थे जो सबसे ज़्यादा शिक्षित हुए। अब मैं आपको ये बताता हूँ, जो बाबा साहब जी का विवाह जो हुआ वो रमाबाई अम्बेडकर जी से हुआ, और जिन्होंने बाबा साहब का सबसे ज़्यादा बाबा साहब की मदद करी, कंधे से कंधा मिलाया उन्होंने। और
जैसा कि आप लोग को सभी को पता भी होगा कि किसी भी पुरुष को बढ़ाने के लिए एक महिला का साथ होना बहुत ही ज़रूरी होता है और हमेशा एक महिला का ही हाथ होता है पुरुष को बढ़ाने में। उसी तरीके से माता रमाबाई जी ने बाबा साहब जी के संघर्षों में हर विषय पर, हर जगह पर उनके साथ खड़ी रहीं। और बाबा साहब का राजनीतिक सफ़र, उस पर मैं बताऊंगा। 8 अगस्त 1930 को बाबा साहब ने एक शोषित वर्ग की सम्मेलन करके अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उसकी सरकार और कांग्रेस दोनों में स्वतंत्र होने में कांग्रेस से स्वतंत्रता दिलाना था। तो जब 15 अगस्त जब देश आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद बाबा साहब को भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया और उसके बाद बाबा साहब को 29 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना करने के लिए जब कमेटी बनी संविधान सभा की, तो उसमें उनको अध्यक्ष पद से बाबा साहब का निधन कैसे हुआ। 1948 में बाबा साहब मधुमेह जो बीमारी होती है, जिसको आप लोग कह सकते हैं शुगर, वो हो गई थी। और जो शुगर होती है वो हमेशा भूखे रहने से या ज़्यादातर मेहनत करने से, जो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करता है और भूखा रहता है दिन, उन्हीं सबको ये बीमारी होती है। और बाबा साहब अपने समाज के लिए इतना ज़्यादा संघर्ष करते रहे, उन्होंने अपनी बीमारी पर कभी ध्यान नहीं दिया। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों से इतना परेशान थे वो कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान दिया ही नहीं। जब और 1955 के दौरान किए गए लगातार काम से उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। तो बहुत ही दुख के साथ मैं कहता हूँ, जब 6 दिसंबर 1956 को वो दिल्ली में अपने घर पर उन्होंने दम तोड़ा, जब उनकी आयु थी 64 वर्ष 7 महीने की थी। इतना संघर्ष किया उस महापुरुष ने, जिसकी वजह से आज हम लोग सोशल मीडिया, शिक्षा, रोज़गार, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आज उन्हीं की देन है। तो मैंने जो भी बताया वो बाबा साहब का जीवन परिचय था। जो उसमें त्रुटि रह गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि बाबा साहब के बारे में जितनी जानकारी लोगों को है ऑलरेडी है ना, उनको सभी लोग जानते हैं, पूरा विश्व जानता है। और बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि मिल चुकी है विदेश में, और हमारे देश के संविधान निर्माता हैं, जिससे पूरा भारत देश चल रहा है। और क्या उपलब्धि चाहिए। भारत जब उनके मरणोपरांत उनको भारत रत्न दिया गया, ये मेरी समझ से परे है। उनको जीवित रहते ही उनको भारत रत्न की उपाधि दे देनी चाहिए थी। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे बीच से एक महामानव चला गया, जिसकी मैं बहुत आज जैसा कि अभी मैं बाबा साहब के बारे में बता रहा था और उनके जीवन परिचय पर, इसी तरीके से आगे भी आप मेरी वीडियो को शेयर करिएगा और जानकारी प्राप्त करिएगा। इसके बाद मैं अल्फ़ाबेट बी पर एक महापुरुष हैं, मैं उनके बारे में जानकारी लाने वाला हूं। हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और बहुत ही उनके बारे में भी बहुत कुछ बताना है, और ज़रूर से ज़रूर हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं और
सभी साथियों को मैं आगे जानकारी देता रहूँगा अपनी वीडियो के माध्यम से। तो मैं यहीं पर विराम लेता हूँ। जय भीम, जय समाज।